we are solving problem based on हेरोन फार्मूला। तो आपको पता है कि ट्रायंगल के एरिया को हम लोग निकाल रहे थे। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 10.1 क्लास 9th की किताब का ये वर्कड आउट हम लोग कर चुके थे। एक्सरसाइज का एक प्रॉब्लम कर चुके हैं। अब एक्सरसाइज का ये दूसरा प्रॉब्लम है। सो फर्स्टली वी शैल रीड द प्रॉब्लम। द ट्रायंगुलर साइड walls of a flyover have been used for advertisements. The sides of the walls are 122 meter, 22 meter and 120 meter. The advertisements yield an earning of Rs 5,000 per meter square per year. A company hired one of its walls for 3 months. How much rent did it pay? मतलब क्लियर है कि इस प्रॉब्लम का दो पार्ट है। पहला पार्ट जो ट्रायंगुलर एरिया है उस एरिया का वैल्यू निकालना पड़ेगा। दूसरी बात कि उस एरिया का जो रेट दिया हुआ है उस रेट के अनुसार 3 मंथ का कॉस्ट क्या होगा। सो लेट अस आउटलाइन द प्रॉब्लम। क्या कह रहा है कि एक फ्लाईओवर है और एडवर्टीजमेंट के लिए वो ट्रायंगुलर एरिया जो है उसका इस्तेमाल हो रहा है और उस वॉल का जो तीनों साइड है क्या क्या है 122 मीटर, 22 meter and then 120 meter. And then by finding the area of the triangular advertising place, we have to find the cost. So firstly let us find the area. As you know, we have to find S, that is 122 plus 22 plus 120 divided by 2 is equal to 264 divided by 2 is equal to 132 meter. That is right. ये निकल गया हाफ ऑफ पेरीमीटर। अब हमको सारे 3 वैल्यू निकालना है। एस माइनस ए का वैल्यू 132 माइनस 122 इज इक्वल टू 10 मीटर। अगेन एस माइनस बी इज इक्वल टू 132 माइनस 22 इज इक्वल टू हाउ मच 110 मीटर। ठीक है, yes. And the third one, that is S minus C, is equal to 132 minus 120 is equal to 12 meter. As you all know, the formula of the area of triangle is equal to root under S into S minus A into S minus B into S minus C, or putting all these values what we had पहला तो ये 132 into S minus A, as you can see 10, again 110 into 12। और ये हम आपको बता चुके हैं कि इसको छोटा छोटा करके सब इसका निकाल लेंगे और फिर इसका वैल्यू निकाल देंगे। अब आप देखेंगे तो इसके वैल्यूज़ को 12 एक मिला है और एक 10 है तो 10 भी मिल जाएगा।
तो इसको हम 12 से ही तोड़ना शुरू करें। इसको देखेंगे कि 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा। इसको 12 और इंटू 11 के रूप में इसको तोड़ सकते हैं। 12 इंटू 11, इसको क्या कर सकते हैं, इसको 10 ही छोड़ दें, इसको कर दें 11 इंटू 10 और इसको 12 कर दें। एज यू कैन सी यहाँ यूनिट भी आपको देना पड़ेगा मीटर स्क्वायर। अब मीटर स्क्वायर देने के बाद ये जब किया तो 12 12 11 11 10 इंटू 10, सो व्हाट इज द वैल्यू। रूट को हम लोग हटाएंगे तो 12 इंटू 11 इंटू 10 स्क्वायर मीटर स्क्वायर। अब इसका जब गुना करेंगे तो व्हाट इज द वैल्यू। द वैल्यू इज 1320 मीटर स्क्वायर। अब ये एरिया है। अब 3 महीने का इसका रेंट निकालना है। तो आपके पास क्या दिया हुआ है, द एडवर्टीजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ Rs 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। मतलब 12 महीने का 1 मीटर का 1 मीटर स्क्वायर का पर मीटर स्क्वायर है, यस पर मीटर स्क्वायर 12 महीने का 1 मीटर का जब 5000 है तो 12 महीने का कैसे निकालें हम, रेंट फॉर 1 ईयर मंथ्स, रेंट फॉर 1 मंथ्स, ठीक है। 1 मंथ का रेंट निकाल दें, कितना का, 1 मंथ पर स्क्वायर मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर पर, मतलब 1 मंथ पर मीटर स्क्वायर क्या होगा, 1 महीने, मतलब 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12। तो ये राशि 5000 डिवाइडेड बाई 12, ये रुपीज़ है। इसको हम लोग अभी रुपीज़ यहाँ नहीं लिखेंगे, लास्ट में लिखेंगे। मतलब कि 1 मंथ का 1 मीटर का इतना है। अब सो रेंट फॉर 3 मंथ्स, मतलब 3 मंथ्स का कितना हो जाएगा, 3 मंथ्स पर मीटर स्क्वायर। ऑब्वियस है, इसको 3 से गुना कर देंगे, 5000 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 3। लेकिन आपको कितना निकालना है, आपको 5000, एक कंपनी हायर्ड 1/3, हाउ मच रेंट डिड इट पे। सो 1 मीटर का इतना हो गया और एरिया कितना है, इतना मीटर। तो 3 मंथ का 1320 मीटर स्क्वायर का जब हम निकालेंगे, ये कितने का है, 3 मंथ्स का, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मीटर स्क्वायर है, यहाँ कितना दे देंगे, 1320 मीटर स्क्वायर। तो ये क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप यहाँ कर दीजिए 5000, इसको काटना चाहे तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ डाल दीजिए 1320, दैट इज योर मीटर स्क्वायर। अब जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे 5000 बाई 12 इंटू 3 को, 5000 बाई, यस ठीक है। तो आप वैसे भी 1 मीटर का भी निकाल सकते हैं, जैसे हमने इसमें निकाला है कि 5000 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 3। इसका 1 मीटर का यदि निकालने, पहले इसको एक स्टेप को एक बार छोड़ दें, 1 मीटर का ही 3 महीने का यदि 1 मीटर का निकालते हैं, इसी को कैलकुलेट करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाता है RS, इसी को कैलकुलेट कर देते हैं पहले, 1250 रुपया। मतलब 3 मंथ का 1 मीटर स्क्वायर का
कॉस्ट देना पड़ेगा एडवर्टीजमेंट का RS 1250 1250। तो 1320 का कितना होगा, तो ये 1250 में 1320 क्या होगा, सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा 1320, जो आएगा आपका 1600 नहीं 1,65,000 16,50,000 ये इतना लगेगा। इट इज ऑल द सेम, देयर इज नथिंग डिफरेंस, दोनों का कैलकुलेशन सेम ही आएगा। मतलब यहाँ चूंकि इसमें था बना हुआ तो हमने कहा कि यही कर देते हैं, दिस देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दिस प्रोसेस एज वेल। अब यहाँ यहीं से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो दोनों का रिजल्ट सेम ही होगा, लेकिन यहाँ है कि 1 मीटर का निकाल दिया RS 1250 और तब फिर 3 महीने का 1 मीटर का इतना है, तो 3 महीने का 1300 जो टोटल एरिया है 1320 स्क्वायर मीटर का कितना है। सो द टोटल कॉस्ट कितना हुआ एडवर्टीजमेंट का 3 महीने का 16,50,000 रुपीज। प्रॉब्लम में क्या हुआ कि पहले एरिया निकल गया, एरिया आपने देखा 1320 मीटर स्क्वायर है, ये रेट देख लिया, ये कितना रेट है 1 मीटर स्क्वायर का 12 महीने का है, और उसी से 3 महीने का निकाल दिया, फिर 3 महीने का 1 मीटर पर स्क्वायर का इतना है, तो 3 महीने का 1320 मीटर स्क्वायर का कितना होगा। सो इन दिस वे वी कुड सॉल्व द प्रॉब्लम। सो थैंक यू, वी हैव अंडरस्टूड द